अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आपको पार्ट 1 की फ़िज़िक्स कवर करवा रही हूँ, ठीक। तो जिसमें मैं आपको हर टॉपिक के मुताबिक बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यूज़ के लिए है, कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए आएगा, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और कौन सा लॉन्ग के लिए बनेगा। मतलब मैं पूरे बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपको कवर करवा रही हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। बट जो भी हम फिज़िक्स में हम एरर मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक। तो मेजरमेंट्स लेने के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए होती हैं, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए हमें मीटर रूल चाहिए और मास मेजर करने के लिए हमें कोई भी कैलोरी मीटर चाहिए, ठीक है। तो हमें डिवाइसेस चाहिए होती हैं, तो क्या वो डिवाइसेस जो हैं वो ह्यूमंस ने बनाई हैं? तो क्या वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स देती हैं? जी नहीं। जिन मेजरमेंट्स हम लेते हैं वो कुछ हद तक अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज होती हैं। अब अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज होने का क्या मतलब है? अनसर्टेन मतलब गैर यकीनी। मतलब मैं कभी भी, जैसे मैंने लेंथ मेजर की, इस मार्कर की लेंथ मेजर की फॉर एग्जांपल 12.23 सेंटीमीटर, तो क्या मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसकी लेंथ 12.2 सेंटीमीटर ही है? जी नहीं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। इसकी रीज़न मैं आगे बताऊँगी। इम्प्रिसाइज मतलब मुझसे लेंथ मेजर करने के दरमियान कोई गलती हो सकती है, उस गलती को हम एरर कहते हैं। तो हमारी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो अनसर्टेन और एरर्स वाली होती हैं, ठीक। और इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस से तो गलतियां होती ही हैं, ठीक। तो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ एरर्स क्या है। व्हाट इज़ एरर? मैंने एरर का नाम दिया। तो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्यूरेट वैल्यू, जो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मैथ, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर का मैथ मेजर कर रही हूँ, तो इस मार्कर का जो एग्जैक्ट मैथ है उसमें से माइनस कर देना है क्या, जो मैंने मेजर किया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक्चुअल मैथ ऑफ पेन था 20.23 ग्राम, ठीक है। मैं मेजर नहीं कर सकती, लेकिन वो 50.23 ग्राम ही है। लेकिन जब मैंने मेजर किया तो वो आया 50 ग्राम, ठीक। तो जब मैं 50.23 में से 50 को माइनस करूँगी, मेरे पास क्या आएगा? 0.23। तो मेरा एरर कितना हुआ? 0.23। मेरे पास मेरी इतनी गलती है, मेरी मेजरमेंट में गलती कितनी है? इतनी गलती है, इतना एरर है। अच्छा, आगे है कॉजेज ऑफ एरर। निग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। एरर क्यों आता है? जो मतलब मैं मेजरमेंट ले रही हूँ ना, तो जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है, या तो उसकी निग्लिजेंस मतलब उसने ध्यान नहीं दिया मेजरमेंट लेते वक्त, या उसे एक्सपीरियंस ही नहीं था, मतलब उसे एक एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट लेना ही नहीं आती। द फॉल्टी अपरेटस, यहाँ पर जिस डिवाइस को मैं यूज़ कर रही हूँ मेजरमेंट लेने के लिए, वही फॉल्टी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिबर विद ज़ीरो एरर। मैं इसकी एग्जांपल कैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि वर्नियर कैलिबर जिसमें ज़ीरो एरर होता है, अब वो फॉल्टी हो गया ना। जब आप उसमें मेजरमेंट लेंगे, आपकी सही मेजरमेंट तो नहीं आएंगी ना ज़ीरो एरर की वजह से, तो फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से भी आपका एरर आता है। इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, या फिर आप मेथड यूज़ कर रहे हो ना, जो तरीका यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट लेने का, वही गलत है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जब भी वर्नियर कैलिबर से मेजरमेंट लूँगी तो मुझे मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग लेनी पड़ती है। तो जब मैं वर्नियर स्केल की रीडिंग ले रही होंगी, तो उसमें क्या होता है कि वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही हो, लेकिन जो मेजरमेंट ले रहा है उसे पता ही नहीं है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है। वो गलत तरीके से मेजरमेंट ले रहा है, यानी मेथड ही गलत यूज़ कर रहा है, ठीक है। तब भी एरर आ सकता है। तो ये 3 रीजंस हैं एरर्स के आने की, ठीक। अगला लफ्ज़ मैंने जो दूसरा यूज़ किया था वो था अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत किस वजह से आती है? Uncertainty in measurement is an interval around the value such that any repetition of the measurement will produce new result with this interval. For example, मैंने ना इस मार्कर की लेंथ मेजर की, वो थी 12.23। दूसरी मरतबा मेजर की, वो आई 12.45, ठीक।
तीसरी मरतबा मैयर की, वो आई 12.68। ठीक, तो मेरे पास जो मेजरमेंट्स आ रही हैं वो कहाँ से कहाँ तक के दरमियान है, वो 12.4 के से 12.6 के दरमियान आ रही है। यही है ना, इसके दरमियान ही कोई मेजरमेंट आएगी। जैसे अब मैं फिर से एक मेजरमेंट लेती हूँ, वो आएगी 12.55। मतलब मेरी मेजरमेंट्स बार बार, मतलब मैंने लेंथ मेजर की एक मरतबा से, तो मेरे पास आई 12.23 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी मरतबा मेजर करती हूँ 12.55 हो जाती है वो मेजरमेंट। तो अब मैं अनसर्टेन हूँ कि मेरी कौन सी रीडिंग सही है, लेकिन जब भी मैं मेजरमेंट करूँगी ना, इस इंटरवल से बाहर कोई वैल्यू नहीं आएगी, इस इंटरवल के दरमियान ही वैल्यू आएंगी। ये होती है अनसर्टेनिटी, कि आपकी जो मेजरमेंट हैं वो एक इंटरवल के दरमियान आ रही हूँ, और वो कोई भी आ सकती है, लेकिन उस इंटरवल के दरमियान ही रहती है बार बार। ठीक, तो इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। उसके बाद कोज, अब मैंने आपको कहा था कि गैर यकीनियत होती है ये, जारी बात है। अब मेरी गैर यकीनियत तो पैदा हो गई ना, कि मेरी सही मेजरमेंट ये है, ये वाली सही मेजरमेंट है, ये सही मेजरमेंट ये है, एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है भाई, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक, दूसरा, इसकी अनसर्टेनिटी आने की कोजेस क्या होती हैं, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही हूँ ना, उसी में लिमिटेशन है, मतलब वही सही मेजरमेंट नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल, लिमिटेशन होती क्या है, जैसे मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट दे सकता है। अगर मैं इस मार्कर की निब है ना, उसकी लेंथ मेजर करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे मीटर रूल सही मेजरमेंट देगा? नहीं। आप पढ़ के आए हैं 9th क्लास में कि आपको जब छोटी चीज़ की लेंथ मेजर करनी होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर, क्योंकि मीटर रूल एग्जैक्ट सही मेजरमेंट नहीं देगा। तो जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही हूँ उसमें लिमिटेशन है। ठीक है, जैसे उसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, और मीटर रूल का 0.1 सेंटीमीटर। तो मीटर रूल में लिमिटेशन आ गई, कि उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सेंटीमीटर से छोटी मेजरमेंट नहीं दे सकता। ठीक, अब नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, तो जो मैं ऑब्जेक्ट मेजर कर रही हूँ ना, जो भी चीज़ मेजर कर रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी लेंथ मेजर कर रही हूँ, वो नेचुरली वेरी करती है, खुद ब खुद वेरी करती रहती है। कोई चीज़ नेचुरली वेरी कैसे कर सकती है? टेम्परेचर नेचुरली वेरी करता है ना। देन आगे है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस। ठीक, तो जो पर्सन मेजर कर रहा है ना, उसकी सेंसेस में इम्परफेक्शन है। जैसे वो देख नहीं सकता सही से, उसकी आईसाइट वीक है, तो वो मेजरमेंट भी तो गलत लेगा ना, तो वो अनसर्टेनिटी इस वजह से आती है। टाइप्स ऑफ एरर, दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बताऊंगी। तो नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर तब आता है जब आप मेजरमेंट्स रिपीट करते हो सेम कंडीशन के अंदर, आपने अपनी एक्सपेरिमेंट्स की कंडीशन चेंज नहीं की, लेकिन आपने बार बार मेजरमेंट ली कि सेटिस्फेक्शन के दे के दोबारा मेजरमेंट लेके देख लेते हैं, दोबारा मेजरमेंट ले के देख लेते हैं, लेकिन वो डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो गई, आनी तो सेम चाहिए थी ना। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर कर रही हूँ, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर कर रही हूँ, तो मैंने कंडीशन सेम रखी, मैंने टेम्परेचर भी वही रखा, प्रेशर भी वही रखा। ठीक, तो जैसे मैंने जो इसका वॉल्यूम है, पहले 12 ग्राम आया, फिर 12.2 ग्राम, फिर 12.3 ग्राम, फिर 12.21 ग्राम। मैंने टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 21 डिग्री सेल्सियस रखा, प्रेशर भी सेम रखा, तो मेजरमेंट्स तो सेम आने चाहिए ना। तो देखें वॉल्यूम भर रहा है, क्या मैंने टेम्परेचर चेंज किया? नहीं, फिर वॉल्यूम को नहीं भरना चाहिए। तो क्यों भर रहा है भाई यार, ये गलती, ये मिस्टेक क्यों हो रही है? इसकी कॉजेज़ क्या हैं? अननोन। इसकी कॉजेज़ नहीं हमें पता, इसलिए तो इसे रैंडम एरर कहते हैं, कि हमें नहीं पता ये क्यों आ रहा है। हमने तो सारा कुछ सही रखा है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, फिर भी ये मिस्टेक हो रही है। तो उसके अलावा इसको रिड्यूस करने का तरीका तो है, लेकिन कॉजेज़ नहीं पता, लेकिन इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? आप इन सबको ऐड करके इनके नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। मतलब
12 ग्राम, 12.2, 12.3, 12.21, इन सबको मैंने ऐड किया। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 4 पे डिवाइड कर दिया। मैंने 4 पे डिवाइड कर दिया तो फिर मेरे पास आया 12.1775 ग्राम। ठीक, तो मैंने इसको लिखा 12.2 ग्राम। मेरा ऑलमोस्ट जो ये मैंने ना इसको ना राउंड ऑफ करके लिखा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आपको कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो मेरे पास आ गया 12.2 ग्राम आंसर, ये मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैंने रैंडम एरर को रिड्यूस कर लिया, हालांकि मेरी कोजेज जो हैं वो अननोन है। दूसरा एरर हमारा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो किसी ऐसे अफेक्ट की वजह से ना, कोई ऐसे अफेक्ट की वजह से आ रहा होता है जो आपकी सारी मेजरमेंट पे ना एक जैसा असर डालता है। दैट रेफर्स टू एन अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट इक्वली। ये मैं एग्जांपल दूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। जैसे मेरे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जीरो एरर जो है वो -1.3 है। तो जब मैं मेजरमेंट लूँ, मैंने एक वायर की लेंथ मेजर की, मेरे पास आई 2.13 सेंटीमीटर। किसी दूसरी मरतबा मेजर की, वो भी 2.13 सेंटीमीटर आई रिपीटेडली। मैं तीसरी मरतबा मेजर की तो वो भी 2.13 सेंटीमीटर आई। मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन हालांकि एक्चुअल पता क्या है? एक्चुअल है इसकी 3.43 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन मैंने रिपीट करने से क्या आ रही है? 2.13। अब मैं इसमें 1.3 इसका ज़ीरो एरर ऐड करूँगी तो मेरे पास ये वाली सही वाली मेजरमेंट आ जाएगी। तो मतलब क्या इफेक्ट था इसमें? ज़ीरो एरर इफेक्ट था। ज़ीरो एरर की वजह से मेरी इन्फ्लुएंस मेरी जो मेजरमेंट है उन पे एक जैसा असर डल रहा था, सब में 1.3 का डिफरेंस था। इस तरह अगर मैं किसी और वायर की लेंथ भी मेजर करती हूँ ना, 4.23 सेंटीमीटर वो आता है। ठीक है, हालांकि एक्चुअल उसकी लेंथ 5.53 सेंटीमीटर है। तो इस 4.23 में अगर 1.3 ऐड करूँ तो 5.53 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब सेम इफेक्ट, सेम इन्फ्लुएंस डाल रहा है। क्यों? कौन डाल रहा है? इंस्ट्रूमेंट। तो सिस्टमेटिक एरर में ना कोई ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी सारी मेजरमेंट में ना एक जैसी गलती हो रही होती है, एक जैसी। ठीक, कोजेस क्या है? जीरो एरर होता है इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर मैंने ऊपर एग्जांपल दे दी। कैसे अफेक्ट कर सकता है? पूर सेलिब्रेशन मतलब आपने उसको सही से सेट नहीं किया ऑपरेटर्स को। जैसे लेंथ मैं वर्नियर कैलिबर के जरिए मेजर कर रही हूँ ना, तो मुझे उसको जो नट टाइट करते हैं उसका, वो मुझे अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए ना, बिकॉज वो हिल रहा है थोड़ा बहुत, मेरी मेजरमेंट ख़राब आ रही है। ठीक है, तो पूर सेलिब्रेशन की वजह से, इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से। इनकरेक्ट मार्किंग मतलब मैं ही सही तरह से मार्क नहीं कर रही। ठीक है, मैं ही सही तरह से मतलब जिस तरह मैंने पीछे बताया कि पर्सन की सेंसेस की वजह से होता है कि मेरी आई साइड वीक है, तो फिर मैं सही तरह से मार्क नहीं करूँगी, तो मेरी उसकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा। ठीक, तो ये दो रीज़न क्या है? इन दोनों में क्या रीज़न है? एक इंस्ट्रूमेंट रीज़न है, इंस्ट्रूमेंट की खराबी है, और इसमें पर्सन खुद रीज़न है। तो अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? हमें पता होगा ना, कोजेस पता है तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। कोजेस पता हो तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे? कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉन टू बी मोर एक्यूरेट। उस इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट से बदल कर जो कि अच्छी है, जो ज़्यादा सही है, उससे बदल देंगे, उससे मेजरमेंट कर लेंगे, तो फिर तो सही मेजरमेंट आ जाएंगी ना। बस इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, हमें पता है ना इंस्ट्रूमेंट सही है या फिर ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लेंगे, हमारा सिस्टमेटिक एरर खत्म हो जाएगा। अब इसमें बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। रैंडम एरर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक एरर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, और इवन के ये उसकी कोजेस भी आई हुई हैं, और बाज़ औक़ात वो रिड्यूस कैसे करना है ये भी पूछ लेते हैं। मतलब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रैंडम एरर उसका रिड्यूस कैसे करना है, सिस्टमेटिक एरर उसकी कोजेस क्या है, उसको रिड्यूस कैसे करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और मैंने ये जो एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ का टॉपिक पढ़ाया ना, ये लॉन्ग में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर की पेयरिंग स्कीम में ज़्यादातर हमेशा काफ़ी अरसे से यही हो रहा है कि वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स देते हैं, थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसलिए ये टॉपिक भी लॉन्ग
बनता है लेकिन आता नहीं है आपके बोर्ड में। तो अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एरर्स की कॉजेज़ बताई थी ना, एरर्स की कॉजेज़ वो आपने याद करनी है। मतलब ये 3 चीज़ें ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी है बस वो चीज़ें याद करनी है। जो मैंने एरर और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन बताई वो याद नहीं करनी है, आपकी बुक में नहीं है वो, ठीक है। तो बस मैंने आपको ये शॉर्ट करके बता दिया कि आपने याद क्या करना है, ठीक।